तारक मेहता के उल्टे चश्मे में अब आगे टप्पू सेना गई है सिद्धिविनायक गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए। विघ्नहर्ता सबके विघ्न हर लेते हैं, वो गोकुल धाम की चंपकलाल चाचा जी को भी जरूर ढूंढ लेंगे। टप्पू सेना का उतर गया है चेहरा, क्योंकि वो दादाजी की वजह से परेशान है कि दादाजी अभी तक मिले नहीं। पर गणपति बप्पा जो विघ्नहर्ता है वो सबके विघ्न जरूर हरते हैं। टप्पू सेना के भी विघ्न जरूर हर लेंगे और हमारे दादाजी यानी कि टप्पू सेना के दादाजी जरूर मिल जाएंगे। वहीं दूसरी ओर गोकुल धाम वाले सभी जेठालाल के घर पहुंच जाते हैं उसके दुख में उसका साथ देने के लिए। सभी परेशान है कि बापूजी का अभी तक पता नहीं लगा, आखिर ये चाचा जी गए कहाँ, किसी को कुछ नहीं पता। और जेठालाल का तो रो रो के बुरा हाल है। तभी माधवी भाभी और अंजलि भाभी सभी के लिए चाय लेकर आती है, पर सबको चाय पीनी है, पर जेठालाल की वजह से कोई चाय पीने की हिम्मत नहीं कर रहा, क्योंकि जेठालाल कहता है कि मेरा कुछ पीने का मन नहीं कर रहा। तभी अंजलि भाभी बोलती है, जेठा भाई मैं आपके लिए लौकी का जूस लेकर आऊँ। तब मेहता साहब उन्हें कहते हैं, अंजलि बस करो, और अंजलि भाभी चुप हो जाती है। हाथी भाई को भी चाय पीनी है, वो चाय पीने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, पर सब कहते हैं कि नहीं, हम भी तुम्हारी वजह से चाय नहीं पियेंगे। और हाथी भाई भी बैठ जाते हैं कि मेरा भी मन नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही कप देख रहा था। ये सब चाय पीने लगते हैं और जेठालाल तो उदास है, पर उसका कुछ पीने का मन नहीं है। तभी सोडी आ जाता है और सोडी कहता है, जेठापरा चाचा जी का कुछ पता लगा। तभी उसको बोलते हैं कि तू चाय पिएगा सोडी। वो कहता नहीं नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा, मैं तो लस्सी पीकर आया हूँ। तब उसकी बात सुन के उसको अजीब निगाहों से देखने लगते हैं। सोडी जेठालाल को बोलता है कि आपने चालू पांडे जी को फोन किया, क्योंकि वो तो बोल रहे थे कि हेलीकॉप्टर से वो हमारे चाचा जी को ढूंढ लेंगे। तभी वो कहता है कि नहीं, अभी मैंने चालू पांडे जी को फोन नहीं किया। और जेठालाल चालू पांडे को फोन लगाता है। चालू पांडे जेठालाल से बात करता है और बताता है कि तुम्हारे बापूजी अभी नहीं मिले हैं। तब जेठालाल पूछता है कब तक मिलेंगे, क्योंकि आपने तो कहा था कि आप हेलीकॉप्टर से उन्हें ढूंढ लेंगे। तब चालू पांडे कहता है कि हमारी मुंबई पुलिस फोर्स पूरी लगी हुई है उनको ढूंढने में, पर अभी तक उनका कुछ पता नहीं लगा। बल्कि हेलीकॉप्टर ने तो पूरे शहर का चक्कर लगा लिया, उन्हें भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है चाचा जी के बारे में। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा, इसलिए जेठालाल तुम्हें हौसला तो रखना ही पड़ेगा। ये बात सुनकर फिर जेठालाल परेशान हो जाता है। वीडियो बोलता है, हमें मौसम विभाग में बात करनी चाहिए कि कल हवा किस साइड थी और कितनी तेज थी। तभी जेठालाल कहते हैं कि तुम्हारे पास नंबर है मौसम विभाग का। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास कोई नंबर नहीं है, पर अय्यर भाई साइंटिस्ट है, उनके पास जरूर होगा। तभी बबीता जी आ जाती है और चाचा जी के बारे में पूछती हैं, पर वो कहते हैं कि नहीं, अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तभी अय्यर भी आता है। अय्यर कहता है कि मैं सुबह से वेदर के बारे में ही चेक कर रहा था और मुझे पता लगा है कि कल की हवा जो थी वो बहुत ज्यादा तेज थी और उसके साथ चाचा जी कहीं दूर चले गए हैं। तभी जेठालाल पूछता है कि कितना दूर। तभी अय्यर बताता है कि हवा का रुख इतना तेज था कि मुझे लगता है कि चाचा जी मुंबई के बाहर निकल गए होंगे। ये बात सुन के सब हैरान हो जाते हैं कि बेचारे चाचा जी किस हाल में और कहाँ होंगे। ये सुंदर अपने जीजाजी यानी जेठालाल से मिलने के लिए आ रहा है। उसे भी पता लग गया है कि बापूजी कल रात कैसे हवा के साथ ऊपर उड़ गए हैं और उसे ये इन्फॉर्मेशन न्यूज से मिली है। मेहता साहब अय्यर से पूछते हैं कि अगर तुम बोल रहे हो कि वो मुंबई से बाहर निकल गए हैं तो तुम बताओ कि हवा का रुख किस डायरेक्शन में था। तभी अय्यर बताता है कि हवा का रुख नॉर्थ वेस्ट की साइड था। तभी अय्यर बोलता है कि हमें नॉर्थ वेस्ट की साइड ही चाचा जी को ढूंढना चाहिए। तभी मेहता साहब बोलते हैं कि नॉर्थ वेस्ट दिशा बहुत विशाल है, क्योंकि वहाँ पर रेगिस्तान है, गुजरात है, समुद्र है, हम कहाँ ढूंढेंगे चाचा जी को, तुम ही बताओ। सुंदरलाल भी जेठालाल के घर आ जाता है। उसे भी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि रात को बापूजी हवा में उड़ गए हैं। ये बात सुनकर जेठालाल भी परेशान है कि सुंदर को कैसे पता लगा, अगर सुंदर को कल पता लगा तो उसने कल फोन क्यों नहीं किया। तभी सब पूछने लगते हैं कि तुमने कल फोन क्यों नहीं किया, अगर तुम्हें ये बात कल ही पता लग गई थी। वो कहता है कि मैं रात को 10:30 बजे फोन ऑफ करके सो जाता हूँ। जब मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठा था और मैं सारी इंटरनेशनल न्यूज सुन रहा था तो मुझे रीटर रिपोर्टर की न्यूज मिली और वहीं से मुझे पता लगा कि बापूजी कल हवा में उड़ गए हैं। जीजा जी आपने ऐसे होने कैसे दिया, अगर मैं होता तो ऐसा होना ही नहीं देता, उनको कैसे ना कैसे करके पकड़ लेता, उनको कुछ भी हो और वहाँ हवा में उड़ने नहीं देता। पर तुम आपने कैसे उड़ने दिया, आपने कोशिश क्यों नहीं की। वो यही बोलता है बार बार अपने जीजा जी को। पर जेठालाल बोलता है, सुंदर हमने बहुत बचाने की कोशिश की पर हमसे नहीं हो पाया, सबने बहुत ट्राई किया। पर सुंदरलाल बोलता है कि अगर मैं होता तो मैं कुछ भी करके बापूजी को नीचे लेकर आता, उनको बचा लेता। तभी जेठालाल को गुस्सा आ जाता है तो वो पूछते हैं तो क्या कर लेता। तो वो तब सुंदरलाल बोलता है कि मैं अपने आदमी को रस्सी से बांध के उनके ऊपर फेंकता, वो उनकी टांग पकड़ लेता और मैं उनको नीचे खींचता और बापूजी नीचे आ जाते। टप्पू सेना मंदिर और गुरुद्वारे में भी प्रार्थना कर रही होती है और सब ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनके दादाजी उन्हें मिल जाएं, भगवान उनकी बातें सुन ले। वहीं बागा बाबरी भी मंदिर, माता रानी के मंदिर जाते हैं, वो सभी को दर्शन कराते हैं और वो भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे बापूजी जल्दी से मिल जाए। और वो गाँव वालों को भी सभी को माता रानी के दर्शन कराते हैं। सभी दर्शन करने के बाद एक साथ प्रार्थना करते हैं कि
माधवी बोलती है सुंदर भाई आप कोई गुड न्यूज़ बताने वाले थे, आपने बताई नहीं। तब सुंदरलाल बोलता है कि टप्पू कहाँ है, मैं टप्पू का वेट कर रहा हूँ, मैं ये गुड न्यूज़ टप्पू के सामने ही दूंगा। तभी जेठालाल बोलता है कि भाई तू बता दे, टप्पू सेना भगवान के दर्शन करने गई है, बापूजी के लिए प्रार्थना करने गई है, जब वो आएगा हम उन्हें बता देंगे। तभी टप्पू सेना भी आ जाती है और पूछती है, जेठालाल सुंदर को बोलता है कि अब तो टप्पू भी आ गया, बता सुंदर क्या बात है जो तू गुड न्यूज़ बताने वाला है। तब सुंदर बोलता है कि आपको पता है ना, मेरी माँ को पहले ही आवाज़ हो जाता है जो होने वाला होता है। जब से बापूजी की उड़ने वाली खबर सुनी है तब से मेरी माँ माता रानी के आगे अखंड जोत जलाकर बापूजी के लिए प्रार्थना कर रही हैं और माँ को आभास हुआ है कि बापूजी बैलून पकड़े हुए हवा के भाव के साथ भारत से बाहर जा सकते हैं। ऐसे ही सब ये बात सुनते हैं, सबके फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, सब कहते हैं, सोचने लग जाते हैं ये क्या कह दिया सुंदरलाल ने। एपिसोड यही खत्म होता है। आगे के एपिसोड के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।